बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फ़िटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और पहले भी बहुत सारी वीडियो में बोल चुका हूँ, अब भी मैं जब बात कर रहा हूँ कि अब आप लोग वीडियो वगैरह देखते हो, मेरे चेक करते हो, उसमें मैं जो नुस्खा वगैरह आप लोगों को बताता हूँ आप लोग वो इस्तेमाल करते हो, नहीं इस्तेमाल करते, या किसी चीज़ में आप लोगों को कोई मुश्किल आती है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट लाजमी किया करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इससे ये होता ये है कि हमें रहनुमाई मिलती है और हमें पता चलता है कि लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर किसी को हमारी किसी हेल्प की ज़रूरत होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें, उसको वो चीज़ बताई जाए जिसके बारे में उसको समझ नहीं आ रही। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरह। आज का नुस्खा जो मैं लेके आया हूँ, जो मैं बताऊँगा आप लोगों को। इसमें आजकल सर्दी का बहुत ज़्यादा मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है पाकिस्तान, इंडिया में ख़ास तौर पर, और दूसरे ममालिक में भी है। अभी तो अरब कंट्री में भी, सऊदी अरबिया वगैरह में बारिशें वगैरह हो रही हैं, उधर भी सर्दी है। तो सर्दी के लिहाज से जी आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ लेके आया हूँ जो लोग आप सर्दी में इस्तेमाल करें। इसका आपको सर्दी से भी फ़ायदा होगा, आपको सर्दी वगैरह नहीं लगेगी, आपको जिस्मानी तौर पर ताकत मिलेगी, और साथ ही आपका अगर मनी का प्रॉब्लम है, मनी का पतलेपन का मसला है, तो वो भी इसके साथ हल होगा। क्योंकि ये चीज़ें जो इसमें हम आज इस्तेमाल करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो जिस्मानी ताकत देती है, जिस्म में हीट पैदा करती है, और मनी का अगर मसला है तो वो भी उसका मसले को भी हल करती है। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। चीज़ें जो हैं वो आप नोट कर लें कि इसमें हमने चीज़ें कौन कौन सी ऐड करनी है। इसमें हमने 4 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे काजू का, नंबर 2 पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे बादाम, और नंबर 3 पर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे चलगोज़ा। चलगोज़ा थोड़ा सा महंगा है लेकिन ये फ़ायदेमंद, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। जितने भी खुश्क मेवाज़ात आते हैं उन सब में सबसे जो बेस्ट और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा देता है वो चलगोज़ा ही है। चलगोज़े का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए इसको देसी मेडिसन में तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, देसी नुस्खाजात में, लेकिन इसको इंग्लिश मेडिसन वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसको। इसीलिए इसकी जो पैदावार है वो ज़्यादा होने के बावजूद भी ये इतना महंगा मिलता है, क्योंकि इसको मेडिकल के लिहाज से बहुत ज़्यादा ख़रीदा जाता है। अगर इसकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैदावार है, लेकिन ये इसको चीन जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मकदार में ख़रीदता है, क्योंकि वो इसको मेडिसन में इस्तेमाल करता है, इसलिए इसका महंगा होना लाजम है। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या करना आप लोगों ने क्या है कि 10 से 12 बादाम ले लेने हैं, इतने पीस ही आपने काजू के ले लेने हैं, और चलगोज़े भी थोड़े से आपने ले लेने हैं जिसमें 15 से 20 पीस हों। महंगी है, अगर इससे कम भी डालना चाहे तो आप कम भी डाल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ों की मकदार आपने इतनी ले लेनी है, और इसको करना आपने क्या है कि पीस लेना है। इसका किसी मशीन के साथ इसका आपने पाउडर से बना लेना है। वो आपने बाद में दूध ले लेना है आधा किलो दूध को आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है देचकी में डाल के। जब उसको 1 से 2 उबाले आ जाए तो उसके अंदर आपने इसका 1.5 से 2 चम्मच जो हैं वो डाल देने हैं। जहाँ इसको आप थोड़ा ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जितने आपने बादाम मैंने बताए हैं 10 से 12 बादाम, और इतने ही काजू बताए हैं, और जो चलगोज़े मैंने मकदार बतलाई है आपको, उतनी ही मकदार अगर आप इसकी ले के वो भी आप दूध के अंदर डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आप इसको सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं सर्दी की वजह से, आप चाहते हैं कि आपको सर्दी से इसका फ़ायदा हो, सर्दी बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से आप चाहते हैं कि ये आपको जिस्म को हरारत पैदा करे, तो उसके लिए आप इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी ऐड कर सकते हैं। वो 4 से 5 डंडियाँ ज़ाफ़रान की आप इसमें इस्तेमाल कर लें। ज़ाफ़रान जो है ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए उसकी 4 से 5 डंडियाँ इस्तेमाल करें। इसको रोज़ आप दिन में 1 बार लाजमी इस्तेमाल करें। दिन में किसी टाइम पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह को खाली पेट करना चाहें उस वक्त कर सकते हैं, या दोपहर के टाइम जब आपको दोपहर का लोग खाना खाते हैं, दोपहर का खाना ना खाएं, इसको उस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको रात को सोने से पहले आपने इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसी कोई भी चीज़ जो ज़्यादा हार्ड होती है, हैवी होती है, खुश्क मेवे ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले नहीं खाने चाहिए। उनका हमें फ़ायदा नहीं होता, बल्कि हमारे मैदे को वो नुकसान देती हैं, तज़ाबियत पैदा कर देती हैं, गर्मी पैदा कर देती हैं ये चीज़ें। तो इसलिए इनको जो तरीका मैंने बताया है इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें। ये ना हो कि आप, कुछ लोग फिर बोलते हैं कि इसको हम ऐसे ही खा लें कच्चा, ये चीज़ें जो बादाम काजू वगैरह हैं इनको ऐसे ही खा के ऊपर से दूध पी लें। तो भाई मेरे होता क्या है कि जो चीज़ें जिस तरीके से बताई जाती हैं वही तरीका इनका खाने का बेस्ट होता है, क्योंकि जो चीज़ें
जब इनको कुछ चीज़ों को पकाया जाता है, कुछ चीज़ों को भिगो के रखा जाता है या कुछ चीज़ों को दूसरी चीज़ों के साथ मिलाया जाता है तो उनकी तासीर, उनका अफादियत जो है वो बदल जाती है। उन किसी चीज़ों को फ़ायदे ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, किसी की तासीर ठंडी हो जाती है तो किसी की तासीर गर्म हो जाती है। ये चीज़ों का आपस में मिलना, इनको भगोना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी न किसी लिहाज से इनका जो अफादियत है वो तब्दील होती रहती है। इसलिए जिस तरीके से जो चीज़ बताई जाती है वही तरीका भी इस्तेमाल किया करें, उससे ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। हम चीज़ बताते ही वही हैं जो आपको जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो। वो चीज़ हम अपने पास से कुछ भी आप लोगों को नहीं बताते कि जिससे आपको फ़ायदा ना हो, वही चीज़ बताई जाती है जिससे आपको फ़ायदा होता है और ज़्यादा फ़ायदा होता है। बताने को तो मैं ये भी आप लोगों को बता सकता था कि ऐसे ही खाएं, खा के ऊपर से दूध पी लें, आसान सा एक आपको हल बता देता, खाना भी आसान, सब कुछ करना भी आसान था। लेकिन तरीका जो बताया है उस तरीके से अगर आप चलते हैं तो इसका आपको इन्हीं चीज़ों का यही मकदार आप लें, इसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।